Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to arsenic from chapter number 6. Today we will start tungsten. In traditional incandescent light bulbs, tungsten was extensively used in the filaments. In traditional light bulbs में जो tungsten है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था filament में. Among all the metal, tungsten has a higher melting point. It is alloyed with other metals to provide strength to other metals. Okay. जितने भी metals हैं जो tungsten है सबसे ज़्यादा उसकी सबसे ज़्यादा melting point है. ये अलाउ करते हैं अदर मेटल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए. ऑल्सो टंगस्टन एंड इट अलॉयज आर वाइडली यूज इन मैनी हाई टेम्परेचर्स एप्लीकेशन सच एज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स, हीटिंग एलिमेंट्स इन हाई टेम्परेचर फर्नेसेस. टंगस्टन कार्बाइड एज इमेंसली हार्ड मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटल वर्किंग. जो टंगस्टन कार्बाइड है वो इतना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है कि वो इंपॉर्टेंट होता है मेटल वर्किंग के लिए, माइनिंग में, पेट्रोल इंडस्ट्रीज. टंगस्टन इज़ ऑल्सो यूज टू मेक एक्सलेंट कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स. जो टंगस्टन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है एक्सलेंट कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स के लिए, इंक्लूडिंग द न्यू पेनलेस डेंटल ड्रिल विच स्पेन एट अल्ट्रा हाई स्पीड्स. टंगस्टन इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर वाइडली यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लाइटनिंग. टंगस्टन का हम जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है फ्लोरेसेंट लाइटनिंग के लिए. नाउ एंटीमनी. एंटीमनी इज यूज्ड इन मेकिंग अलॉयज विथ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ये क्या करता है, अलॉय बनाने के लिए काम आता है विथ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स. लेड एंटीमनी अलॉयज आर यूज्ड फॉर सोल्जर, अम्यूनिशन, फिशिंग टैकल्स, कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स, अलॉय दैट मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड बैटरीज. इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स की कवरिंग के लिए भी यूज़ होता है. क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये मेल्ट होता है एट लो टेम्परेचर एंड बैटरीज. एंटीमनी इज ऑल्सो यूज इन लेड स्टोरेज बैटरीज. लेड स्टोरेज बैटरीज में ये यूज होता है विच अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ ऑल द एंटीमनी यूज ईच ईयर. ट्रेस अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स. कुछ अमाउंट की एंटीमनी, ट्रेस मतलब लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एंटीमनी यूज इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स फाउंड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज कंप्यूटर, गेम्स, पॉकेट कैलकुलेटर एंड पोर्टेबल स्टोरेज. Antimony is also used in manufacturing of glass, ceramics and production of plastic. Use of antimony in glass and ceramic ensure the product to be clear and colorless. Now, corrosion of metal. Iron react with oxygen and moisture present in the atmosphere to form a reddish brown flaky substance called rust. Okay, iron लोहा जब उसको हम ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंट में रहता है ना, कोई एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों रहते हैं. जब आयरन मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्म हो जाता है, फ्लेकी सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग लग जानी, कोरोजन, उसको हम रस्ट बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनडिजायरेबल चेंज बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म फॉल ऑफ एक्सपोजिंग द मेटल ऑन further rusting. As a result, iron object become weak with the passage of time. Okay, ये क्या है बच्चा, ये अनडिजायरेबल चेंजेस होता है. क्यों होता है, क्योंकि जब आयरन कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर में, उसके कारण इसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ये ब्राउनिश कलर में हो जाता है और जो आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वीक हो जाता है टाइम से टाइम. ठीक है. Thus, corrosion of rusting is defined as a process of slow eating away of iron due to attack of oxygen moisture on its surface. Okay, corrosion और rusting को अगर हमको define करना है एक प्रॉपर वे में तो इसका मतलब क्या होता है कि slow eating away of iron, मतलब slowly ये बहुत जल्दी नहीं हो जाता है, स्लो प्रोसेस होता है. स्लो प्रोसेस में क्या होता है, आयरन खत्म होते
लगता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अटैक आता है उसके सरफेस के ऊपर। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कंडीशंस क्या होती हैं रस्टिंग के लिए? व्हेन रस्टिंग ऑकर द आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इन इट्स इन्वायरमेंट, जब रस्टिंग होती है जो आयरन है वो वाटर और ऑक्सीजन में इन्वायरमेंट के अंदर रिएक्ट होता है, दिस रिएक्शन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, और जब ये रिएक्शन होता है तो एक आयरन ऑक्साइड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रस्ट। थस रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन इन विच आयरन इज चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस दैट इज रस्ट। ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि जो आयरन है वो एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो रहा है दैट इज रस्ट। किस तरीके का प्रोसेस है? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इन तीनों का कांटेक्ट होने के बाद क्या बनता है? आयरन, आयरन ऑक्साइड बनता है जो रस्ट होता है, जनरली आयरन रस्ट। However, beside iron, copper also rust, giving a green color deposit on the corroded surface. जो कॉपर है वो भी रस्ट होता है क्योंकि वही ग्रीन कलर का कलर डिपॉजिट होता है उसके सरफेस में। केमिकल नेचर ऑफ द रस्ट, रस्ट का केमिकल नेचर क्या है? रस्ट इज रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, इट इज सॉफ्ट एंड प्योरस, केमिकली इट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन हाइड्रिक फेरिक ऑक्साइड, इट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, थस रस्ट इज बेसिक इन नेचर। ओके, जो रस्ट है एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बन जाती है कि सॉफ्ट होने लग जाता है, और ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि जो रस्ट है वो बेसिक इन नेचर होता है। अंडरस्टैंड? ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फ्यू मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग. First one is paint. The most common method of preventing rusting is to coat the metal surface with a paint. This is why we see steel furniture, iron bridge, railway coaches and bodies of buses and truck coated with paint. The commonly used paint are made for lead or zinc. Okay, painting सबसे easy way है कि अगर हम मेटल के सरफेस को पेंट कर देंगे तो वो प्रिवेंटिंग से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो स्टील फर्नीचर्स में, आयरन ब्रिजेस में, रेलवे कोचेस, बस की बॉडी के ऊपर या ट्रक में पेंट की कोटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर भी जंग नहीं लगेगी, मतलब वो जो आयरन है कांटेक्ट में नहीं आएगा, जो प्रिवेंट करेगा पेंट। जो पेंट है वो कॉमनली लेड और जिंक से बनता है। नाउ ग्रीस और ऑयलिंग, अगर हम ऑयलिंग और ग्रीस लगा देंगे तो भी प्रिवेंशन हो जाएगी रस्टिंग से। अ कोट ऑफ ग्रीस और oil also protect metal from rusting by shutting out air and moisture. You might have seen that brand new tools, scissors and knives are smeared with grease to preserve their shinings. Okay, आप अगर ग्रीस और ऑयल भी लगा दोगे तो भी वो रस्टिंग से बच जाएगा मेटल। आपने देखा होगा जो ब्रांड न्यू टूल्स होते हैं जैसे सीजर्स हो गए, नाइफ्स हो गया, इनको भी हम उसकी शाइनिंग को प्रिजर्व रखने के लिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहते हैं। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस विथ जिंक। हम मेटल सरफेस को जिंक की कोटिंग प्रोवाइड कर देंगे। किसकी? जिंक की कोटिंग। जब हम जिंक की कोटिंग प्रोवाइड करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर, उसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय द फर्स्ट क्लिनजिंग द ऑब्जेक्ट टू बी